बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में लगातार अन्याय हो रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके एजेंडों के, उनके चीफ इलेक्शन एजेंट तक आता है। हद जब हो जाती है थुमली बूथ के ऊपर, एजेंट को साथ मारपीट, एजेंट को बाहर फेंक दिया जाता है, तो मतदाता है, महिला, उनके साथ मारपीट, गांव छोड़ने की धमकी। और मैं खुद जब ये पता चलता है तो 80 किलोमीटर दूर मैं वहाँ से जाता हूँ। पुलिस के शीर्ष अधिकारी, रेंज लेवल के, उनके सामने ये सब चीज़ घटनाक्रम होना, और लगातार एसडीएम शिव और एडिशनल एसपी का ये कहना कि नहीं, अंदर कांग्रेस के एजेंट हैं। दोनों के जो ना एजेंट और रिलीवर मेरे पास खड़े थे, जब अंदर जाकर देखा तो कांग्रेस का कोई भी एजेंट मौजूद नहीं। पर एक संदेश देना पूरे के पूरे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और ये एक संदेश नहीं है, ये अपने आप को लाचार बताने की जो उन्होंने एक तरह से एक नया ट्रेंड, जैसलमेर पुलिस जब ये ट्वीट करती है, अपील करती है, पुलिस कभी अपील नहीं करती है, चुनाव के अंदर पुलिस कार्रवाई करती है, बाड़मेर पुलिस अपील करती है। कोई भी गलत चीज़ होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का उनका कर्तव्य है। कार्रवाई की जगह अपील करके यह संदेश दे रही है कि बाड़मेर के लोकसभा क्षेत्र के अंदर पुलिस प्रशासन के पास अपील के अलावा कुछ भी नहीं रहा। हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट के साथ मारपीट होती है बूथ के अंदर, और डीवाईएसपी अधिक स्तर के अधिकारी जब कल्याणपुर के अंदर जाते हैं, मेरी स्वयं से बात होती है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना और ये कहना कि नहीं, इनके पास अधिकार नहीं है। अगर गलत फर्जी मतदान हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर कर, चिन्हित कर कर बताने का इनको अधिकार नहीं है। इस तरह के नए नए नियम और कानून। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान से बाड़मेर के अंदर चुनाव हो रहे हैं या पुतिन मॉडल आ रहा है। देश के अंदर केंद्र की सरकार कह रही है संविधान बदलना, और बाड़मेर के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ रही है। महाभारत के अंदर एक दलित के साथ, बिहार के अंदर दलित के साथ, क्या बाड़मेर के अंदर दलित के साथ, आदिवासी के साथ, पिछड़ों के साथ, जो यह संविधान में हम लोगों का हक और अधिकार है, हमको मतदान का अधिकार नहीं है? ये प्रयास हो रहे। किसकी सारी पे हो रहा सारा ये? नहीं सर, आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ। थुमली में सब लोग आप देख चुके हो। जब तक पूरी जानकारी मुझे हासिल नहीं होगी तो मैं सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो पहले हम लोगों का था कि ये भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम है, वो थुमली में हमें नजर आ गई कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिस तरह से पुलिस और प्रशासन का संरक्षण उनको है, तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी इनके अधिकृत उम्मीदवार हैं। प्रशासन से किस तरीके की बात हुई? नहीं, प्रशासन को यही कहा कि तमाम, ये एक घटना नहीं है थुमली की, सैकड़ों घटनाएं हैं, एकजाई कर सैकड़ों घटना। हमारे खुद के चुनाव के अंदर हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट के साथ, जब पुलिस के सीआई आईजी के मौजूदगी के अंदर जब मेरे पर हमला होता है और उसके लहू लवान चेहरा ये निष्पक्ष चुनाव की कहानी कहता है या नहीं कहता, अपने आप ही सभी। आप संतुष्ट है प्रशासन के अभी जो आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं है। आपको लीगल नहीं, अब हम लोग पूरे के पूरे जो चीज़ हो रही है, जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके अंदर जाकर जो तमाम जो हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है वो सब एकजाई कर और वापस हम लोग यहाँ आएंगे। तो आपने वोटिंग रोकने का कहा या रीपोल का मांग किया? नहीं, वोटिंग रोकना एक पोल के अंदर रीपोल नहीं है, जिस सैकड़ों पोल के अंदर हो रहा है बाहर से लाकर, और जो कुछ हो रहा है। पर मुझे विश्वास है बाड़मेर के मतदाताओं पर, इन्होंने कितना कराया, 50,000 लाख वोटों से, पर बाड़मेर के मतदाताओं ने जो रुझान दिख रहा है उससे बिल्कुल तय कर चुके हैं कि उम्मीदवार राम बेनीवाल आज संसद की तरफ जा रहा है, संसद में जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। नाम है आपका, क्या हुआ? मेरा नाम गन्ना राम है, मैं वाकलपुरा का हूँ। मैं एजेंट था और मेरा भाई दो था, तारा राम का था एजेंट, तो वो बैठा था, मेरे भाई एजेंट बैठा था। तब मैं खाना खाने के लिए घर गया, जब वापस आया झगड़ा हुआ था। मेरे घर वाले सब दौड़ के आ रहे थे वापस, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई इतना। तब पुलिस सामने वालों के पास क्या था? सामने पास हमारा ये भाई सो रहा है, इसके पास वो चल रहा है, गाड़ी पे चलता था, वो गाड़ी खो के मेरे भाई को मारा और मेरे काका का यहाँ लगी। क्या आपका भाई दिव्यांग है? हाँ, विकलांग, मैं पहले एक्सीडेंट हुआ।
क्या बातचीत हुई थी? जब मारपीट हो रही थी तब क्या बातचीत हो रही थी? तब मैं उधर नहीं था। की नाम है दोनों की? कौन देवी नाम क्यों हुआ? आशु की वो पूरा में ये हॉस्पिटल के वास्ते पहले हॉस्पिटल मार घर वाले रहे ठोक माथे में मार भतीज रहे ठोक के ठोकी के वास्ते ठोकी थी की झगड़ो हुआ तो केस झगड़ बोटा बारा वोट देने गया के रविंद्र वोट दिया वो बारे में कितना लोग था? मार भीड़ समाज रहा ना हमला कितना दिन आता है? हमला घना जना था पसा हर से बहुत जना था ठीक है रानी वो हमारी मुझे टाइम की कैसा था? केम कहीं बंद के मार भीलर गण से हाथ एक मैं वैन दियो नहीं और जबरदस्ती मन वोट दियो के और थे मन वैन है कौन बाड़ में रात गाड़ी लारी फिरे वैन मुर्गी मन है कौन भीलन मार टावर फिरे रोड में तो गाड़ी लारी पड़े मैं भील के जाऊं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? मेरा नाम मदन है, बांकुलपुरा माँ बारू हूँ और मैं गया तो वोट देने वास्ते। वोट देने 500 आते तो मेरे बैसाखी में चलो विकलांग हो 3 साल हुआ बैसाखी में चला करो और राजपूत होते 8-10 लोग थे। इसमें झगड़ा हो रहा था, हमारे परिवार के साथ में थे, उसके साथ झगड़ा हो रहा था और मेरे साथ जो बैसाखी थी बैसाखी लेकर मेरे को धक्का देकर और 1-2 बैसाखी मेरे भी मारी। अभी कमर में रीढ़ के हड्डी में दर्द है। जो हमारे आदमी एजेंट थे उसके अंदर बैठे थे और उसके आदमी बैठे थे और फर्जीवाड़ा वोट देने की इस वजह से करके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया फर्जी वोट बोल के। हमारे साथ 8-10 लोग थे, हमारे परिवार के साथ थे, उसके साथ मारपीट की। वो तो 10-15 लोग थे। नाम जानते हो कौन कौन है? नाम जानते हैं, हमारे को मारा है ना, हमारा राजपूत था, नाम? दलपत सिंह, कमल सिंह, देवी सिंह, हाँ 8-10 लोग थे। वोटों को लेकर आपको कुछ कहा था? हाँ, वोटों को लेकर कुछ नहीं कहा और फर्जीवाड़ा वोट समझ के मारपीट किया। मैं विकलांग आदमी है। आपने किसी को कुछ शिकायत की है क्या? नहीं, शिकायत नहीं की अभी तक।